हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अमर भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एबी मोटिवेशन। साथियों, आज मैं फिर हाजिर हूं आप सबकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके यूज क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। क्योंकि आप सभी साथियों को मालूम है पर्ल वाइन इंटरनेशनल में क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत होने जा रही है, तो इसकी जानकारी होना हम सभी को बहुत आवश्यक है, जिसके लिए आप सभी की एक ट्रेनिंग के लिए भी हम लोगों ने सेशन रखा है, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जा करके ग्लोरियस क्रिप्टो नॉलेज नाम की एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप जाकर के ग्रुप को ज्वाइन करें और प्रतिदिन रात्रि में 9 बजे से वो ट्रेनिंग सेशन चलता है, जिसमें आप जा करके क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हर चीज़ों को सीख और समझ सकते हैं। चलिए आज के सेशन में आगे बढ़ते हुए डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। चैनल पर जो साथी नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि इस तरह की जो भी अपडेट आपको आए सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए समय को ना गंवाते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का डिजिटल करेंसी क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि डिजिटल करेंसी जो होती है वो आपको दुनिया भर में जितनी भी करेंसीज हैं, जो फिएट करेंसी हैं, उसको छोड़ करके, यानी कि जिस पैसे को, जिस मुद्रा को हम छू सकते हैं, जैसे अब हर एक देश की अपनी अपनी मुद्राएं होती है, वो जो करेंसी होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको छोड़ करके दुनिया में जितनी भी करेंसीज हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वर्चुअल करेंसी हो, ये सारे करेंसी डिजिटल करेंसी कहे जाते हैं। अब हम इसको अलग अलग देखेंगे, डिजिटल करेंसी के कितने प्रकार होते हैं, वर्चुअल करेंसी क्या होती है और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं डिजिटल करेंसी के बारे में। डिजिटल करेंसी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मनी है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है जिसको कंप्यूटर द्वारा निर्माण किया जाता है, और इसके कई रूप होते हैं। जो क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी है वो इसी के प्रकार हैं। और इसमें आपको देखेंगे कि जो डिजिटल करेंसी, जो मेन रूप से हम लोग बोलते हैं, जिसको जो किसी न किसी गवर्नमेंट या किसी बैंक के द्वारा जो है उसको बनाया जाता है या फिर वो दिया जाता है। डिजिटल करेंसी सबसे पहले हम जानेंगे, ये पूरी तरह से सेंट्रलाइज होती हैं। डिजिटल करेंसी हम उस करेंसी को बोलेंगे जो किसी बैंक द्वारा या फिर किसी गवर्नमेंट के द्वारा उसको ऑपरेट किया जाता है, वो होते हैं डिजिटल करेंसी। लेकिन वर्चुअल करेंसी जो होते हैं इसी से निकल करके बने होते हैं। वर्चुअल करेंसी के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं, वर्चुअल करेंसी और डिजिटल करेंसी में अंतर क्या है। वर्चुअल करेंसी के बारे में सबसे पहले 2012 में जो है डिफाइन किया गया था यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा, कि एक अनरेगुलेटेड करेंसी जो किसी कंट्री या किसी बैंक के द्वारा रेगुलेट नहीं की जा रही है, ऐसी डिजिटल करेंसी को हम वर्चुअल करेंसी कहेंगे। यानी कि जो करेंसी किसी बैंक या फिर किसी गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती है वो हमारी डिजिटल करेंसी होती है, और जो अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी होती है उनको हम वर्चुअल करेंसी कहते हैं। ये सीधा सीधा हमें समझना है। अब इसके बारे में बता दूं आपको कि 2012 के बाद से वर्चुअल करेंसी का दौर जो स्टार्ट हुआ, उसके बाद बहुत सारे वर्चुअल करेंसी बने, और इसके पहले भी वर्चुअल करेंसी जो है वो बनते थे, लेकिन उसकी डेफिनेशन जो है लोगों को नहीं आई थी। अभी जो है हम एक तरह से क्लियर हो गए हैं कि जो भी डिजिटल करेंसियाँ हैं वो किसी न किसी बैंक के द्वारा या फिर किसी न किसी गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट की जाने वाली, यानी रेगुलेट की जाने वाली करेंसी है। जिसमें जो अनरेगुलेटेड जो करेंसी हो जाती हैं, जो किसी गवर्नमेंट के द्वारा या किसी बैंक के द्वारा रेगुलेट नहीं की जा रही हैं, वो हो जाती है हमारी वर्चुअल करेंसी। अब वर्चुअल करेंसी के बारे में आप लोग जो जान रहे हैं, वर्चुअल करेंसी से ही निकल करके क्रिप्टो करेंसी बनती है। वैसी वर्चुअल करेंसी, यानी कि वैसी डिजिटल करेंसी जो अनरेगुलेटेड है, जो वर्चुअल करेंसी हो गई, वैसी वर्चुअल करेंसी जिसको क्रिप्टोग्राफी की मदद से बनाया जाता है, वो होता है हमारा क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टोग्राफी की मदद से एक इलेक्ट्रॉनिक मनी तैयार किया जाता है जो ब्लॉकचेन पे रन करते हैं। ऐसी करेंसियों को हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। अब तीनों चीज़ को आप यहाँ समझ ले, डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी। डिजिटल करेंसी वो करेंसी हो गई जो फिएट करेंसी नहीं है, यानी जिसको हम छू नहीं सकते हैं, देख सकते हैं, यूज केस में ला सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट उसको छू नहीं सकते हैं। ऐसी सारी करेंसियाँ जो है वो डिजिटल करेंसी होंगी। लेकिन उनमें से जो करेंसी किसी गवर्नमेंट के द्वारा या किसी बैंक के द्वारा रेगुलेट नहीं की जाती हैं, यानी अनरेगुलेटेड करेंसी हैं, वो हो जाती हैं वर्चुअल करेंसी। और जो वर्चुअल करेंसी को क्रिप्टोग्राफी की मदद से तैयार करके
और ब्लॉकचेन नामक टेक्नोलॉजी पर चलाया जाता है, ऐसे करेंसी को हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, हमारे सेशन को अटेंड करेंगे उसमें आपको डीपली रूप में ये बताया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, अब इसके बेनिफिट्स और लॉस के बारे में हम बात कर लें। डिजिटल करेंसी के बेनिफिट ये होते हैं कि इसका जो पेमेंट करने का जो तरीका होता है ये बहुत ही तेज़ी से होता है। आप किसी को अगर डिजिटल करेंसी सेंड कर रहे हैं तो आपके सेंड करने और वहाँ पहुँचने में महज कुछ सेकंडों का फासला होता है। मैं समझता हूँ आपने यहाँ सेंड किया और वहाँ पहुँच गया, चाहे वो दुनिया के किसी जगह पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हों। दूसरा बेनिफिट है लेस एक्सपेंसिव इंटरनेशनल ट्रांसफ़र। मतलब अगर विदेशों में भी अगर ये पैसा आपको भेजना हो, सपोज कीजिए कि आप भारतवर्ष में हैं और आप अमेरिका में भेज रहे हैं, तो अगर डिजिटल करेंसी भेज रहे हैं या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी भेज रहे हैं तो उसको भेजने के लिए कोई बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है और सीधा यहाँ से आप उसी करेंसी में आप भेज सकते हैं। जैसे अगर हम इंडियन करेंसी को भेजना चाहें अमेरिका में तो हमारे भारतीय मुद्रा को अमेरिका की करेंसी यानी कि डॉलर में बैंक कन्वर्ट करेगा और फिर कन्वर्ट करने के बाद उसको जो है अमेरिका पहुँचाएगा। इसमें क्या होगा, टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा लगेगा, कई घंटे लग सकते हैं या फिर कई दिन भी लग सकते हैं और इसके साथ साथ बैंक आपको एक मोटी फीस भी लेगी इसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। लेकिन यही अगर हम डिजिटल करेंसी के माध्यम से, वर्चुअल करेंसी के माध्यम से या फिर क्रिप्टो करेंसी की मदद से हम अगर भेजना चाहें, जैसे मान लीजिए हमने बिटकॉइन भेजना चाहा यहाँ से अमेरिका, तो बिटकॉइन टू बिटकॉइन जाएगा, वो उसे किसी दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर डिजिटल करेंसी जो भेजेंगे वो सीधा उसी फॉर्म में वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और इसको भेजने का जो ट्रांसफ़र करने का जो चार्ज है वो बिल्कुल ना के बराबर होगा। इसके अलावा 24/7 एक्सेस यानी कि 24 घंटे हम कभी भी इसको लेन देन कर सकते हैं। जबकि बैंकों में हमें ये करना हो तो उसके लिए हमें 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक एक हमारे पास डेडलाइन है जिसके अंतर्गत ही हमें ये करना होगा। लेकिन डिजिटल करेंसी को भेजने के लिए हम 24 घंटे 7 दिन, संडे को भी हम भेजना चाहें हम आसानी से इसको भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के लगभग 70 लाख लोग, मतलब 7 मिलियन से भी ज़्यादा अमेरिकन लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का बैंक अकाउंट नहीं है। ये FDIC के अनुसार बताया जा रहा है। FDIC के अनुसार 7 मिलियन से भी ज़्यादा अमेरिकन लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है और वो सारा लेन देन जो करते हैं वो डिजिटल करेंसी में लेन देन करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको आगे बता दूँ कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। ये तो फ़ायदे हुए, नुकसान क्या होंगे इसके। नुकसान ये है कि टू मैनी करेंसी टू नेविगेट एट द मोमेंट। अभी का जो समय है इसमें बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी बनाए जा रहे हैं जिसका बहुत सारे करेंसी तो ऐसे हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको सोच समझ करके करना है किस क्रिप्टो करेंसी या किस डिजिटल करेंसी में आप यूज़ कर चुकी। इतने सारे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ गए हैं जिसको केवल डिज़ाइन किया गया है उससे मोटी रकम कमाई करने के लिए। तो आपको ये समझना होगा। दूसरा आपको ये कि टेक एफर्ट टू लर्न हाउ टू यूज़ देम। आपको जो है इसके लिए सीखना भी पड़ेगा कि आपको इसका यूज कैसे करना है, आपको लेन देन कैसे करना है और आपको पहचान करना भी आना चाहिए कि कौन सी करेंसी जो है वो सही करेंसी है, किस पे जो है कितने ज़्यादा कम्युनिटी है किस करेंसी के साथ, उसी करेंसी को लेकर के आप आगे बढ़ें। इसके साथ साथ जो है ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन कैन बी एक्सपेंसिव। ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन करने के लिए एक्चुअली क्या होता है कि आप अभी जानते होंगे कि बिटकॉइन जैसी जो क्रिप्टो करेंसी है जो दुनिया में सबसे बड़ी हाइप बनी हुई है और सबसे ज़्यादा वैल्यू भी उसका है, उसकी माइनिंग के लिए मैं समझता हूँ कि नीदरलैंड और UAE जैसे देश पूरे एक साल में जितनी बिजली खर्च नहीं करते हैं उससे कहीं ज़्यादा बिटकॉइन जो है वो केवल अपनी माइनिंग के लिए जो है उतना बिजली खर्च कर लेता है एक साल में। तो इससे क्या है, इसका नुकसान ये है कि ये बहुत ज़्यादा बिजली कंजप्शन करता है और साथ ही साथ इसमें जो है एक कंप्यूटराइज पजल होता है जिसको सॉल्व किया जाता है ब्लॉकचेन की मदद से और जिससे वेरीफाई की जाती है इसमें सारे ट्रांजैक्शन को जो ब्लॉकचेन पे होती है सारा काम। तो इसका ये एक डिसएडवांटेज है हमारे पास। और इसके साथ साथ डिजिटल करेंसी जो होते हैं उसके प्राइसेस जो होते हैं वो हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो वो एक्चुअल फिक्स रेट नहीं होता है, उसके रेट में फ्लक्चुएशन हमेशा बना रहता है। तो ये इसका एक नुकसान है और मैं समझता हूँ कि आप सभी साथियों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी। डिजिटल करेंसी वो करेंसी है जिसको हम छू नहीं सकते हैं लेकिन उसका यूज कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं, आप कंप्यूटर और मोबाइल के द्वारा लेन देन कर सकते हैं। वैसी डिजिटल करेंसी जो किसी कंट्री या किसी गवर्नमेंट या किसी बैंक के द्वारा रेगुलेट नहीं की जाती है वो करेंसी हमारी वर्चुअल करेंसी होती है। और वैसी वर्चुअल करेंसी जिसको क्रिप्टोग्राफी की मदद से बनाया जाता है, जो ब्लॉकचेन नामक टेक्नोलॉजी पर चलते हैं, वैसी करेंसी को हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी नए सेशन में नई चीज़ों को लेकर के आपके सामने नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।